नमस्कार दोस्तों, देखो सीखो स्टडी में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 आ चुका है यूपी पुलिस के लिए। जैसा कि आप जानते हैं यूपी पुलिस में 37 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी से, ठीक है। तो वही 37 प्रश्नों का हूबहू पेपर जैसा ही लेके आए हैं। पेपर भी हम आगे सॉल्व कराएंगे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है, संज्ञा के जिस रूप से स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। देखिए, स्त्रीत्व का जहां बोध होगा वहां स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। संज्ञा किसको कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को जो नाम रहता है उसको कहते हैं संज्ञा। वहां पर अगर स्त्रीत्व का बोध होगा तो स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। उर्दू का शब्द है सौदा का बहुवचन में क्या रूप होता है। देखिए, सौदा का जो बहुवचन रूप होता है वो होता है सौदे। क्या होता है? सौदे। तो दोस्तों ये दोस्तों होता है, वो ऑप्शन में नहीं दिया है। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, इसका रूप परिवर्तन होता है। मतलब सौदा जो होता है इसका रूप परिवर्तन हो जाता है, तभी तो सौदे लिखाता है। बिल्कुल ठीक है। अब देखिए उसके रूप में कोई परिवर्तन, ये तो गलत हो जाएगा। बहुवचन में उसके विकल्प का प्रयोग किया, ये बिल्कुल ही गलत है। ये सबसे कोई मतलब ही नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। रूप परिवर्तन होता है और सौदा का बहुवचन सौदे हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है। माने गलत वाला बताना है, सही वाला तो नहीं। देखिए जो है कुछ जो है शब्द भावना के कारण क्या होता है, बहुधा मतलब बहुवचन में आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, मतलब अशुद्ध वाला, गलत वाला बताना तो ठीक है। व्यक्तिवाचक अकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं का रूप बहुवचन में बदल जाता है। देखिए व्यक्तिवाचक जो होता है, ध्यान दीजिएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से किसी एक व्यक्ति, एक वस्तु या फिर एक स्थान का बोध होता है। जैसे कि राम हो गया, गंगा हो गई, गीत हो गया, सिंधु हो गया, आगरा हो गया, ये सब एक चीज का बहुवचन नहीं बदल जाता है, तो यही गलत है। मैंने अशुद्ध बताना था तो यही ठीक है, ठीक है। अब देखिए कुछ अरबी बहुवचन शब्दों का प्रयोग हिंदी में एक वचन में, बिल्कुल ठीक, मतलब ये आपका गलत हो जाएगा। अशुद्ध बताना था ना, तो ये आपका सही है, इसलिए गलत है। बुढ़िया का दोस्तों जो है यहाँ पर अशुद्ध रूप, यह ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, यहाँ पर बुढ़िया का बुढ़िया हो जाता है, क्या हो जाता है, इया लग जाता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, बुढ़िए जो है अशुद्ध रूप है। शुद्ध रूप बोलता तो हम इसको गलत का मतलब ये सही हो सकता था, क्योंकि हमको बताना अशुद्ध है, तो ये पहले ही बता दे रहा है कि बुढ़िए अशुद्ध होता है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि ये तो सही बता रहा है कि अशुद्ध होता है। तो सही वाला हमको नहीं करना है, अशुद्ध वाला काटना है। तो ये बिल्कुल आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ऐसे ऑप्शन होते हैं समझ में नहीं आता है करना क्या है, अशुद्ध कौन सा है, शुद्ध कौन सा है, तो उसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, चरण कमल बंदो हरिराई, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। चरण कमल का एक ही रूप हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा, तो आपका हो जाएगा रूपक। देखिए जब जो है ना क्या होगा, निषेध रहित आरोप हो जाएगा, ठीक है। उपमेय में उपमान का निषेध रहित जब आरोप हो जाता है, अर्थात दोस्तों एक ही रूप कह दिया जाता है। देखिए चरण कमल डायरेक्ट बोल दिया ना, चरण जैसा तो नहीं बोला है, चरण कमल बोल दिया, डायरेक्ट चरण को कमल ही मान लिया, तो रूपक ये हो जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। उपमा नहीं दिया गया, यहाँ पर डायरेक्ट जो है मान लिया गया। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर, निम्न में से कौन सा कथन पूरी तरह से तत्पुरुष समास से संबंधित है। तत्पुरुष समास से संबंधित कौन है? देखिए तत्पुरुष समास में क्या होता है दोस्तों, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है और पूर्व पद होता है गौड़ होता है। तो कुछ पूर्व पद के बारे में प्रधान बोला तो काट दीजिए। देखिए इसमें पूर्व पद संख्यावाची है, तो द्विगु में आपका ये सब रहता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्राय जो उत्तर पद प्रधान होता है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर पूर्व पद क्या, अव्यय, अव्यय नहीं गौड़ होता है। क्या होता है? गौड़। जैसे कि ऑप्शंस में आप जिसे जाए कर्म धारक आप देख लीजिए, एक एग्जाम्पल हो जाएगा। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही और सब आते हैं। परसर्ग जो होता है उसके अनुसार आप तत्पुरुष में भेद में अंदर आ जाता है। तो याद जिससे आपका गुणहीन है, क्या है, तो क्या गुण से हीन होगा, तोड़ देंगे तो से यहाँ पर क्या लुप्त हो जा रहा है, कर्ण, ये कर्म धारक का है, ठीक है। तो ऐसे आप जो है पकड़ सकते हैं। कारक अगर आप पढ़ें तो उससे आप जो है अलग अलग चीजें भी बना सकते हैं, बता सकते हैं क्या इसका राइट आंसर होगा। तत्पुरुष समास में जो होता है उत्तर पद प्राय क्या होता है, प्रधान होता है। नेक्स्ट देखिए, अनुरूप में कौन सा समास होगा। अनुरूप में अनु जो है ये बता रहा है कि अव्ययी भाव समास हम हैं। कैसे बता रहा है, देखिए इसमें अव्यय है ये अनु, अव्यय शब्द है अनु हो गया। यथा संभव, जैसे ना यथा लगा होता है, आजीवन, आमरण, ऐसे करके जो लगा रहता है वो सब अव्यय शब्द होते हैं। तो अव्यय सब शब्दों से बन करके अव्ययी भाव समास बनता है। तो डी यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर यथोचित। यथोचित का सही संधि विच्छेद बताना है। यथोचित में आपका यथा प्लस उचित होता है। यथोचित में यथा प्लस उचित, और यहाँ पर ऊपर एक है मात्रा, मतलब ए का मात्रा या फिर ओ का मात्रा रहता है, तो समझेंगे कौन सा है, द्विगु सॉरी गुण संधि, संधि है। कौन सा? गुण संधि, गुण स्वर संधि है। अगर डबल रहेगा तो क्या हो जाएगा बताइएगा,
वृद्धि हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर औ की मात्रा यह इस तरह, गुण में एक री का भी रहेगा, री का भी अगर रहता है तो उसे भी मान लेते हैं, जिसे मैं आपको बताऊंगा। यथाउचित यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, यथोचित के लिए ये आपका आ और ऊ मिलकर के ओ बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सी बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाविक का सही संधि विच्छेद बताना है। नाविक, नाविक का सही संधि विच्छेद था नौ धन इक, ठीक है। ये बीच में वह है, आप समझ जाएंगे कौन सा संधि है, ये अयाधि संधि है। अयाधि संधि का ये एग्जाम्पल है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, महर्षि आ गया, वही जो मैंने ऋषि वाला आपको बताया था। तो यहाँ पर महाधन ऋषि, महाधन ऋषि, री है ना ये, तो महर्षि बन जा रहा है। तो ये क्या होगा, ये गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा, महर्षि का संधि विच्छेद पूछा था। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, सही वाक्य बताना है, अशुद्ध नहीं, सही वाला बताना है। देखिए, गंदा पानी उबालकर पिए, बिल्कुल ठीक है, गंदा पानी उबालकर पिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें गलती क्या है, पड़ोसी ने मुझे स्वतंत्रता दिवस की बधाई, यहाँ पर क्या दिया, दिया हुआ है, दी रहना चाहिए था, बधाई दी, गलत। यमुना का पानी गंदा, और गंदा प्रदूषित है, प्रदूषित खाली लिख देंगे ना तभी भी आपका ये सही हो जाएगा। बच्चा लोग, बच्चे लोग होता है, बच्चा लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो ये बिल्कुल ये वाला गलत है, मतलब सही देखिए शुद्ध वाला था आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऐसे ही आपको पेपर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए, आंधी आवे बैठ गंवावे, ये जो लोकोक्ति है इसका उपयुक्त अर्थ क्या है। देखिए, आंधी आवे मतलब क्या, विपरीत जब परिस्थिति आ जाता है तो उपयुक्त जो है मतलब सही समय का दोस्तों इंतजार करना, सही समय का वेट करना, इंतजार करना, या कुछ भी कह सकते हैं कि उसी के लिए बैठा हुआ व्यक्ति है। तो यहाँ पर विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त दोस्तों जो है मतलब सही समय का जो है इंतजार करना, बिल्कुल ठीक है, बी राइट आंसर होगा। आंधी आया हुआ है तो दोस्तों बैठ करके वो इंतजार कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, मूर्त का आपको विलोम बताना है। मूर्त का अमूर्त होता है, क्या होता है, मूर्त का क्या होता है विलोम, अमूर्त होता है, याद रखिएगा, बहुत बार ये भी एग्जाम में आ चुका है। मूर्त का अमूर्त, ठीक है, जो मतलब क्या होता है, मूर्त का मतलब होता है सचित्र, मतलब जो दिखाई दे, और अमूर्त का मतलब ये होता है जो दिखाई ना दे, मतलब उसको जो है उसका मूर्ति उर्ति नहीं, मूर्त मतलब यही होता है, कोई भी चीज़ है तो ये मूर्त मतलब उसका क्या है, एक प्रतिबिंब है, या फिर कहिए उसका एक स्ट्रक्चर है, मूर्त है। और अमूर्त जिसका कोई स्ट्रक्चर नहीं, मतलब यहाँ पर क्या दिखाई नहीं दे रहा है, ये कुछ दिख रहा है, स्ट्रक्चर रूमा रहेगा तभी आपको कुछ दिखेगा। अब ऐसा नहीं रहेगा कि कुछ उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है, आप तो आप देख ही नहीं सकते अगर नहीं है तो, ठीक है। तो यहाँ पर इसका अमूर्त होता है, याद रखिएगा, एग्जैक्ट एकदम वही आंसर देना है। अगर ऑप्शन में एग्जैक्ट आंसर नहीं है तब आप कोई ऑप्शन पे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नम का पर्यायवाची, नम मतलब क्या होता है, भीगा, गीला, पर्यायवाची नहीं है, गलत वाला बताना है। तो गीला होता है, ये भीगा होता है, ये आर्द्र भी होता है, आर्द्रा लिखा हुआ है, यही आपका गलत हो जाएगा। गलत क्या हो जाएगा, आर्द्रा लिखा हुआ है, गीला, भीगा, आर्द्र एक ही चीज़ है, नम का ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, तद्भव यानी तत्सम कौन सा होगा, ठीक है। तो दांत जो है तद्भव, इसका क्या होता है, दंत होता है, क्या होता है इसका, तत्सम। इधर मैं तत्सम लिख रहा हूं, तत्सम। ये अधर, अधर दोस्तों यही आपका तत्सम है, ठीक है। आंख का क्या होता है, तत्सम, तत्सम आपका होता है अक्षी, क्या होता है, अक्षी, ये तत्सम, ठीक है। और कोई ऑप्शन दिया है, कान का होता है कर्ण, क्या होता है, कर्ण होता है, याद रखिएगा, तत्सम। तो पूछा था आपसे कौन तद्भव नहीं यानी तत्सम है, अधर होगा, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहां पर पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला का जो, काला जो है विशेषण का क्या रूप हो जाएगा, काला विशेषण का काली हो जाएगा। काली माई आपकी होती भी है, तो अब याद है आपको, बिल्कुल डी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, काला का काली। कव्वाली जो शब्द है स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। कव्वाली शब्द कौन सा लिंग, स्त्रीलिंग हो जाएगा, बहुत बार एग्जाम में है, कव्वाली में बता नहीं सकता हूं, इतनी बार एग्जाम में आ चुका है ये। क्रिया के अलावा संज्ञा के जो है लिंग के अनुसार किन शब्दों में परिवर्तित हो जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, मैं जो चीज जो बता रहा हूं आपको। क्रिया के अलावा संज्ञा के जो है लिंग के अनुसार जो है, क्रिया के अलावा विशेषण हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा कुछ बातें। व्याकरण की दृष्टि से रूप या प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, व्याकरण रूप, या फिर व्याकरण की दृष्टि से अगर बात करेंगे रूप या प्रयोग, प्रयोग या फिर रूप के आधार पर शब्द जो होते हैं दो प्रकार के, एक विकारी, एक अविकारी। विकार उत्पन्न होगा, एक में विकार उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है। विकारी शब्दों, ध्यान दीजिएगा, विकारी शब्दों के
रूप, संज्ञा, लिंग, एक वचन के अनुसार ये बदल जाते हैं। विकारी, अविकारी नहीं बदलेंगे, विकारी बदल जाते हैं, ठीक है। जबकि अविकारी शब्द जो में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। विकारी शब्द के प्रमुख प्रकार है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अतः संज्ञा के, अगर बात की जाए संज्ञा के लिंग के अनुसार, ठीक है, मतलब लिंग के अनुसार क्रिया को छोड़ करके अगर बात किया जाएगा तो विशेषण के रूप में दोस्तों ये विशेषण जो है बदल जाते हैं। तो यहां पर ऑप्शंस अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट आपको पता है कि यहां पर राइट आंसर ए होने वाला है। नेक्स्ट बात करेंगे, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं। तो अपवाद को अगर छोड़ दिया जाए तो सभी पुल्लिंग में प्रायः ये पाए जाते हैं। अक्षर जो होते हैं ये दोस्तों इनका लिंग पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा, अपवाद को छोड़ देंगे तो। नेक्स्ट बात करेंगे, हिंदी में कितने वचन होते हैं। हिंदी में सिर्फ 2 वचन होते हैं। एक आपका एक वचन होता है, एक से 2, एक से दूसरा जहां हुआ उसको बहुवचन कह देते हैं। जबकि संस्कृत में देखें तो द्विवचन, आपका तृतीय, ये सब आपको दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर हिंदी में क्या हो जाएगा, 2 वचन हो जाता है, मतलब कि एक वचन, एक आपका जो है बहुवचन डायरेक्ट, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका 1 में शायद था, 1 में ही 2 है। जैसे कि आप एक वचन में वह, राम, उसका, ये सब आप कहेंगे, और अगर जो है आपका बहुवचन आ जाएगा तो क्या कहेंगे, वे, हम, ये सब उनका, ये सब बहुवचन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। दोनों पद प्रधान होता है, जैसे माता पिता, दुख सुख, बीच में आपका लगा रहेगा क्या, योजक चिन्ह लगा होता है। तो क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। या तो अपोजिट रहेंगे या तो जोड़े टाइप के रहते हैं, ठीक है। इनका देख के ही पता चलता है। और का या का क्या होता है, लोप हो जाता है उसमें। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है, सही कौन सा है। देखिए, भारत में चंद्रयान लॉन्च किए हैं, भारत ने होना चाहिए, तो ये तो ने से ही खत्म हो जा रही है। नेक्स्ट देखिए, भारत ने चंद्रयान लॉन्च की है, नहीं किया है होना चाहिए था। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किए हैं दिया हुआ है, किया है। भारत ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया है, डी यहां पर बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, स्वाधीन शब्द का विलोम क्या है। स्वाधीन का पराधीन हो जाएगा, स्वतंत्र होता है स्वाधीन, और पराधीन दूसरे के अधीन हो जाएगा, ठीक है। स्वयं के अधीन और दूसरे के अधीन, तो पराधीन हो जाएगा इसका विलोम, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी तद्भव नहीं, तत्सम होगा। तो धरती जो है ये तद्भव है, इसका क्या होता है, पृथ्वी, पृथ्वी का है, वसुंधरा और सब भी नाम है, ठीक है। अगर बात करेंगे यहाँ पर नेवला, नेवला को क्या कहते हैं, नेवला कहते हैं आपका, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ये 1-2 बार आपका एग्जाम में रिपीट भी किया जा चुका है। नकुल, क्या कहते हैं, नकुल। नेवला को क्या कहते हैं, लिखने में थोड़ा सा अजीब सा हो गया, याद रखिएगा, नकुल कहते हैं। नाच क्या कहते हैं संस्कृत में या फिर तत्सम में, नृत्य, क्या कहते हैं, नृत्य, नृत्य कहते हैं, क्या कहते हैं, नृत्य कहते हैं नाच को। दीपावली जो है ये तत्सम ही है, तत्सम ही है ये, तो यही आपका तद्भव नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जिस वाक्य में इसलिए, और, क्योंकि, लेकिन, परंतु आदि समुच्चय बोधक शब्द जुड़ते हैं उस वाक्य को क्या कहते हैं। ये सब जुड़ता है तो बनता है संयुक्त वाक्य, क्योंकि वहां पर जोड़ करके वह आगे का सेंटेंस पूरा करता है। जैसे कि आप देखेंगे, वह सोता रहा इसलिए जो है रेलगाड़ी नहीं पकड़ पाया, ऐसे कुछ आपके जैसे इसलिए लगा हुआ है। जैसे आपका हो जाएगा, मैंने चाय नहीं पी क्योंकि मुझे डायबिटीज था, या फिर कहिए उसको क्या, मतलब इसलिए, क्योंकि, ये सब करके जोड़ दिया जाता है संयुक्त वाक्य में, ठीक है। इसको कहते हैं संयुक्त वाक्य। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ई है, छोटी ई, च, छ, ज, झ, इ, ये सब जो है इनका उच्चारण स्थान पूछा जा रहा है, कंठ में, मूर्धन्य में, तालव्य में, या फिर आपका ओष्ठ में। तो इसका होता है तालव्य, तालु होता है इसका उच्चारण स्थान, याद रखिएगा। च, छ से पहली पकड़ में आ गया होगा, क, ख, ग अगर रहता है तो कंठ रहता है, ठीक है। च, छ, ज मतलब तालु, और ट, ठ, ड रहता है तो क्या होता है, मूर्धा,
ठीक है, तो आप सीधे ही पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर प फ ब आपका जो है ओस्ट हो जाता था, ऐसे आप पकड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या पूछा था आपसे, छोटी ई, बड़ी ई, और अब फिर उसके बाद च जब पूछा जा रहा है तो इसका तालव्य या फिर तालु हो जाएगा उच्चारण स्थान। नेक्स्ट देखिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कौन सा जोड़ा सही नहीं है, मैंने गलत वाला बताना है। देवी देवता आपका होता है, तो ये देखिए सही नहीं है। देव देवी ठीक है, ये सही नहीं, गलत वाला बताना है। मामा मामी ये भी ठीक है। कांत कांता होता है, क्या होता है, कांत का अपोजिट क्या होता है, कांता होता है, तो ये होना चाहिए था। मतलब यहाँ पर स्त्रीलिंग वाला ये कांता स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग है। अगर बात करें गधा का गधी, बिल्कुल ठीक है, तो ये सब सही है। कौन सा सही नहीं है, यहाँ पर कांत का कांति लिख दिया है, कांता जबकि होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्न वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले, उसको कहते हैं उत्तरदायी। उत्तरदायी, ठीक है, इस काम के लिए ये उत्तरदायी हैं। ठीक है, जो अपने काम की जो है जिम्मेदारी संभालता है तो उसको उत्तरदायी कहते हैं। डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटना है, सही वाला वाक्य। ध्यान दीजिए, इस वाक्य को पढ़िए। एम बोला जाएगा, गुरु जी के चरणों में उसने, नहीं या उसने से शुरू करना चाहिए था, सिर झुकाया। ठीक है, तो ये गलत है, उसने सिर झुकाया, लेकिन यहाँ पर गुरु जी के चरणों में ये उल्टा हो गया। देखिए, उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया, कुछ ऐसे होना चाहिए, सिर झकाया लिख दिया तो होगा ही नहीं। आगे देखिए, उसने गुरु जी के चरणों में सिर झुकाया, बिल्कुल ये वाला आपका शुद्ध वाक्य है, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ ये एग्जाम में पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए, तमोगुण का संधि विच्छेद, तो इसका होता है तम होता है, विसर्ग संधि वाला ये है, विसर्ग संधि वाला ये एग्जाम्पल है। तमह प्लस गुण आपका तमोगुण हो जाएगा। ठीक है, संधि विच्छेद पूछा था। नेक्स्ट बात करेंगे, इनमें से किस शब्द से व्यंजन संबंधी अशुद्धि है, कौन से शब्द में व्यंजन संबंधी आपकी यहाँ पर अशुद्धि है, तो आपका वगीश होता है, सॉरी वागीश होता है। क्या होता है, वाकीश लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, वाकीश लिखा हुआ है, जबकि वागीश होता है। क्या होता है, वागीश होता है, यही आपका गलत है। ठीक है, व्यंजन संबंधी अशुद्धि है इसमें। नेक्स्ट यहां पर बात करेंगे, किस विकल्प में कर्णधारय समास नहीं है। महात्मा कर्णधारय है, काला सांप, यहां पर ये गजानन किसका है, ये गणेश जी का क्या है, गणेश जी का दोस्तों क्या है, ये पर्यायवाची है। तो जब मैंने आपको ट्रिक से बताया था, जब भी पर्यायवाची किसी का आ जाए तो उसको दोस्तों आप कर्मधारय, और जब बहुब्रीहि में लड़ाई हो तो बहुब्रीहि मारेंगे। ये बहुब्रीहि है, क्या है, बहुब्रीहि समास का ये उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, क्या है ये, बहुब्रीहि का, बहुब्रीहि समास का दोस्तों ये उदाहरण है। गजानन, लंबोदर, ये सब। नेक्स्ट बात करेंगे, किसी से कोई संबंध न रखना का अर्थ किस लोकोक्ति में निहित है, कौन से लोकोक्ति में ये है, किसी से कोई संबंध न रखना, तो इसका मतलब होता है लेना एक न देना दो। ये आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, लेना एक न देना दो, डी राइट आंसर यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, दिए गए विकल्पों में से हर्ष शब्द के विपरीतार्थक शब्द का चयन करना, मैंने हर्ष का आपको उल्टा बताना है। तो हर्ष में आप हैं, विषाद में आप हैं। ठीक है, बिल्कुल आपका विषाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, विपरीतार्थक या फिर विलोम हो जाएगा। हर्ष का जो है विलोम विषाद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर धाम शब्द के सही अनेकार्थक रूप दिए गए हैं, विकल्प में से छांटना है। धाम का मतलब होता है घर होता है, शरीर होता है, देवस्थान होता है। जिसे आप देवस्थान पे कोई धाम हो गया, विंध्यवासिनी धाम या फिर कोई और भी धाम, तो धाम बोलते हैं ना उसको। तो देवस्थान को भी धाम बोलते हैं, शरीर को भी धाम बोला गया है, घर को भी धाम बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर बी बिल्कुल ही ठीक उत्तर आपका हो जाएगा। वैसे तो यहाँ पर सब कुछ मिलता जुलता है, लेकिन मकान घर एक ही चीज़ है, बार बार उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं थी। प्रवाह ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ये बिल्कुल ठीक है, बाकी सब आप देख रहे हैं, पृथ्वी यहाँ पर डाल दिया है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी ही होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। अनिर्वचनीय मतलब वचन में जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकते। तो देखिए यहाँ पर देखिए, जो वचन न दिया, ये काटिए, देखिए जो वचन या वाणी द्वारा कहा न जा सकता हो, यही आपका अनिर्वचनीय हो जाएगा। ठीक है, वचन के द्वारा या वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता, जिसको अनिर्वचनीय कहते हैं।
सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे माता पिता में समास पूछा जा रहा है। मैंने आपको बताया था जोड़ा जहां पर रहता है द्वंद्व समास होता है, दोनों उत्तर और पूर्व पद दोनों पद प्रधान होते हैं, सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब जितना एग्जाम्पल आप करेंगे आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे किस समूह के सभी शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। मतलब यहां पर दोस्तों जो है एक ही ऑप्शन है आपका, दर्पण, आईना, कांच और मुकुर। याद रखिएगा मुकुर जो होता है ये भी आपका किसका होता है, ये भी आपका आईना का कहिए या फिर दर्पण का पर्यायवाची शब्द होता है। तो यही आपका बिल्कुल सही है। बाकी किसी ना किसी में आप देखिए घट, घड़ा, तन, इसमें कुछ ना कुछ आपका दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ ना कुछ यहाँ पर देखिए अनिल डाल दिया, समीर, तो फिर अनल क्या करने के लिए डाला है। बहुत सारे ऐसे देखिए सरोज है, सब आपका हंस दिया है, रवि दिया है, ये सब मैच नहीं कर रहे हैं। डायरेक्ट जो सही है वो आपका ए वाला ही है, पर्यायवाची जो है सभी सही है, दर्पण के, आईना के, कांच और मुकुर, चारों चीज एक ही होता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 37 प्रश्न आपके हो चुके हैं। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 था ये हिंदी का। आशा करते हैं दोस्तों कि यूपी पुलिस का ये सेट आपको पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करके हमें सपोर्ट करते रहिए, और ऐसे ही फ्री में प्रैक्टिस सेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर। धन्यवाद।